Hello students, welcome to my channel. Today I am going to start worksheet number 18 of class 8th. Okay, and today topic is Pythagorean triplet. Okay, जैसे कि नेम से इम्प्लाई हो रहा है, ट्रिपलेट का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ आपको तीन नंबर्स में पेयर मिलेगा उनका, ठीक है। और पाइथागोरियन का मीनिंग क्या है कि एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे रहे हैं, वो फिलोसफर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट मैथमेटिशियन इज पाइथागोरस। उन्होंने ही इसको डेवलप किया था। ओके, सो पढ़ते हैं हम कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ओके, सो क्या गिवन है आपको, और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आपको अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ पे लिखना है। ओके, एंड अभी स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, राम इज़ स्टडिंग इन क्लास 8th। ओके, जो राम है वो क्लास 8th में पढ़ रहा है। ही लाइक्स टू प्ले विद नंबर्स, और वो नंबर्स के साथ खेलना पसंद करता है। ही थिंक्स ऑफ वन इवन नंबर, उसने कोई इवन नंबर सोचा है 2। देन ही थिंक्स 3 अदर नंबर्स रिलेटेड टू 2, और वो दो से ही मीन्स 2 से ही रिलेटेड कोई दूसरे नंबर सोचता है। ही गोट फर्स्ट नंबर 4 बाय मल्टीप्लाइंग 2 बाई 2, ठीक है। उसने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से ही और उसको मिला 4, ठीक है। ही गेट सेकेंड नंबर बाय एडिंग 1 टू द स्क्वायर ऑफ 2, और उसने जो 2 का स्क्वायर किया था उसमें 1 ऐड कर दिया तो उसको मिला 5। वो 2 से ही रिलेटेड कर रहा है, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 का स्क्वायर करके उसमें 1 ऐड कर दिया, फिर उसको 5 मिला। एंड थर्ड नंबर उसको कैसे मिला, बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। जो 2 का स्क्वायर था उसमें से -1 कर दिया तो उसको 3 मिला, तो उसको सेट ऑफ 3 नंबर्स मिल गया 3 4 5। गोट इट। देन ही थिंक्स इफ देर इज एनी रिलेशन अमंग दीज 3 नंबर्स, वो क्या सोचता है कि यहाँ पे कोई इन नंबर्स के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है क्या। ही फाउंड दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स 3 and 4, ठीक है। उसने क्या किया, जो नंबर थे 3 और 4 उनका स्क्वायर किया और फिर उनको सम किया, और उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो किसके इक्वल आ रहा है, जो थर्ड नंबर है ना 5 उसके इक्वल आ रहा है, 5 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो दैट मीन्स उसने ये प्रॉपर्टी फाइंड आउट की। ये देखिए 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके स्क्वायर के आ गया, जो थर्ड नंबर था दैट मीन्स 5 उसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से उन नंबर्स ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। डू यू नो दैट हु ऑब्जर्व दिस प्रॉपर्टी ऑफ द नंबर फर्स्ट टाइम, क्या आपको पता है कि इस टाइप की जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की थी वो सबसे पहले किसने की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सो ए सेट ऑफ 3 numbers which satisfy a relation, square of a number is equal to sum of the square of other 2 numbers, ठीक है। ये एक रिलेशन यहाँ से हमें मिला है, इज कॉल्ड, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यही आज का टॉपिक है, किस लिए हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। एक तो आपको यहाँ पे क्या मिला है, 3 नंबर्स का एक सेट मिला है, ठीक है, जैसे कि हमें जो किया था स्टूडेंट ने, ठीक है, राम ने, वहाँ पे क्या मिला उसको 3 नंबर मिले थे 3 4 5। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि 2 नंबर्स का जब उसने क्या किया, स्क्वायर किया और फिर उनका सम किया तो वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आ रहा था, ठीक है। अगर ऐसा आपको मिलता है तो हम उसको क्या बोलते देते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ़ ए बी सी आर एनी इंटीजर्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ट्रिपलेट आपको मिलेगा उसमें तीनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। One member of a Pythagorean triplet is given, we will find other 2 number of this, ठीक है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपको सिर्फ एक नंबर पता है तो हम जो दूसरे ट्रिपलेट के जो 2 मेंबर बच जाते हैं, मीन्स जो 2 नंबर बच जाते हैं, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे। उससे पहले हम देखते हैं, ये देखें, Pythagoras was the mathematician and philosopher. He observed this property of the number, that why this is called a Pythagorean ट्रिपलेट। ये उसी ने ही ऑब्जर्व किया था कि जैसे आपको 3 नंबर मिल जाते हैं तो किन्हीं 2 नंबर्स का जब आप स्क्वायर करोगे, उनका सम करोगे और फिर देखोगे कि क्या वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गोट इट। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या है आपके पास यहाँ पे 2 केस रहेंगे, ठीक है।
एक तो केस रहेगा जब आपने एक इवन नंबर लिया है, और दूसरी साइड में जो आपको दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि ओड नंबर हम लेके डिस्कस करेंगे। क्या फर्स्ट केस क्या है कि आपने इवन नंबर लिया, ठीक है, आपको एक इवन नंबर पता है, और जो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। एंड सेकंड केस जो यहाँ पे है उसमें क्या करेंगे, आप ओड नंबर लोगे और फिर हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। कैसे फॉर्म करते हैं आइए देखेंगे। अगर आपने नंबर लिया है इवन, जो 8 है वो आपका क्या हो जाएगा, इवन है, ठीक है। फिर आप उसका क्या करोगे, हाफ कर दोगे, क्या आया वहाँ पे, 4 आया। फिर आप क्या करोगे, उस नंबर का स्क्वायर कर दोगे, तो जो रिजल्टिंग नंबर है वो आपके पास क्या मिला, 16। फिर हम क्या करेंगे, 16 दैट मीन्स जो आपने नंबर लिया था उसका क्या किया, हाफ किया, फिर 4 आया, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 17। फिर आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे तो आपको रिजल्टिंग नंबर क्या मिलेगा, 15। फिर आप देखोगे कि सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या आ चुके हैं, 8, 15 एंड 17। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये जो आपको नंबर मिले हैं क्या ये जो पाइथागोरस है, ठीक है, पाइथागोरस का आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, प्रमेय क्या होती है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का आप स्क्वायर करो कि वो क्या आना चाहिए, थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल। अगर आपको ऐसा मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि आपने 8 स्क्वायर किया, 15 स्क्वायर किया, वो इक्वल आ गया 17 स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स जो ये सेट ऑफ नंबर्स आया है ये क्या आ गया आपके पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो जब भी कभी आपको एक इवन नंबर गिवन होगा और उसकी हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना होगा तो आप ऐसे करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया है लेफ्ट साइड में। अभी नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास नंबर क्या हो, ओड हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। रिजल्टिंग नंबर आपके पास क्या आया, 18, ठीक है। फिर क्या करोगे, इस 18 को आप इस तरह से स्प्लिट करोगे, दैट मीन्स इसके ऐसे दो पार्ट आप बनाओगे, दो नंबर में स्प्लिट करोगे सच दैट ताकि उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। सो 81 को कैसे इन्होंने डिवाइड किया, कैसे स्प्लिट किया, 40 और 41 में इसको स्प्लिट कर लिया। आप देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अंडरस्टूड। अभी देखो नेक्स्ट हमें क्या मिला, नाउ यू विल गेट ए सेट ऑफ नंबर्स। एक तो आपको मिला 9, ठीक है, जो गिवन था आपको, जो ओड नंबर आपने लिया था, ठीक है, ये 9। फिर आपको क्या मिला, जो आपने स्प्लिट किया था 81 को, वो मिला 40 एंड 41। अभी हम देख लेंगे कि जो हमने ये ट्रिपलेट फॉर्म किया है क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा या नहीं। ये दो नंबर जो थे 9 और 40, इन दोनों का स्क्वायर का सम किया, वो देख लिया कि हमने 41 के इक्वल आ रहा है, यस। तो ये जो सेट आपको मिला है वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गोट इट। सो यहाँ तक ये गिवन था। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, कंसिडर ए फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमने एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म यहाँ पे कंसिडर कर लिया है और वो किस तरह का है, 2m m² - 1 m² + 1। ओके, यूजिंग दिस फॉर्म ट्राई टू फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लेट द वन मेंबर ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट बी 12, ठीक है। एक मेंबर हमें पता चल गया कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 12 है। नेक्स्ट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने किया m² - 1 = 12, ठीक है। जो हमने यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म किया था ना, ये वाला 2m m² - 1 m² + 1, तो उसमें से क्या किया हमने, m² - 1 को 12 के इक्वल रख लिया, ठीक है। और ये देखिए जो 12 है वो मैंने क्या लिया है, इवन नंबर, ठीक है। फिर हमने क्या किया, m² - 1 को 12 के इक्वल लिखा, तो m² = क्या आ गया, 13। और ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी m की वैल्यू आएगी वो आपकी इंटीजर नहीं होगी। और ऊपर मैंने आपको बताया था जब भी आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करोगे तो तीनों नंबर आपके क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। लेकिन इस केस में इंटीजर नहीं आ रहा, तो इस तरीके से जो आपने किया है m² - 1 = 12 लेके, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें इंटीजर नहीं मिल रहा। सो ये वे आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो किया हुआ है क्या है, हमने क्या किया, जो 12 था उसको हमने 2m के इक्वल ले लिया। देखिए यहाँ पे जो 2m हमने फॉर्म किया था ये = 12। सो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। सो यहाँ से हमारा m² + 1 करेंगे तो 37 आ जाएगा, m² - 1 करेंगे तो 35। अभी ये क्या बन जाएगा, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ से आप चेक करके देखोगे, 12² + 35² करके देखो क्या वो 37 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। मीन्स किन्हीं भी दो नंबर्स का जो स्क्वायर का सम करोगे वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वो आपको खुद देखना पड़ेगा।
गोट इट। अभी आते हैं नेक्स्ट, क्या गिवन है, टाइम टू प्ले विद नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सरसाइज ये आपको गिवन है, 2 क्वेश्चन गिवन है, दोनों में पार्ट्स हैं, हम 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज, फर्स्ट पार्ट क्या है आपको, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 10, ठीक है। और 10 जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज द इवन नंबर। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे 2m इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो यहाँ से आपको m की वैल्यू कितनी मिल गई, दिस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना होता है, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपको मिला ट्रिपलेट, जो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा उसका फर्स्ट नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट कैसे करोगे, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, m कितना आपके पास 5 स्क्वायर मीन दैट मीन्स 25 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 26। और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो 25 माइनस 1 दैट मीन्स 24। सो आपको जो फर्स्ट नंबर गिवन था 10, उसकी हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना था, और फर्स्ट उसका जो एक मेंबर है वो कितना था 10, ठीक है। सो हमने जो रिमेनिंग 2 थे वो हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो कौन सा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, 10 फर्स्ट मेंबर आपको गिवन था, एंड नेक्स्ट वन इज 26 एंड नेक्स्ट वन इज 24, गोट इट। सो ये आपका आ चुका है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 10, ठीक है, फिर क्या था 24 एंड देन 26। अभी आप यहाँ पे करके देखो, 10 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 100, 24 का जो स्क्वायर है वो कितना आता है, दिस इज़ 576 आई थिंक। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 24 इंटू 24, दिस इज़ 6 9 एंड दिस इज़ 8 4 6, यस। तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576, और 26 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 6 3 6 2 ज़ा 12 एंड 3 15 156 एंड 5, दिस इज इक्वल्स टू 676, गोट इट। सो अभी देखो 26 का स्क्वायर की आप क्या करोगे, 24 का स्क्वायर किया आपने, वो कितना मिला 576, प्लस 10 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना मिलेगा 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 26 के स्क्वायर के इक्वल। दैट मीन्स जो ट्रिपलेट फॉर्म हुआ है वो हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, दिस इज इक्वल्स टू 10 24 एंड 26, गोट इट। ये है आपका इवन नंबर के केस में फाइंड आउट करने का वे। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है 7, ठीक है। सो 7 जो हमने सेकेंड केस डिस्कस किया था उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले जो ओड नंबर आपको गिवन है उसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड केस आपको बताया था, जो ओड नंबर है उसका स्क्वायर कर दोगे, फिर उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और स्प्लिट भी इस तरह से करना है कि उन दोनों नंबर्स का क्या है आपका डिफरेंस 1 के इक्वल आए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सेम ऐसे ही करना है। देखिए 7 है, ओड नंबर है, ठीक है, उसका आप क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। अब इसको आपको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, कैसे करोगे, देखिए डिफरेंस आपका क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 24 और 25 ये ले लेती हूँ, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देखो 24 25 कितना आएगा, दिस इज़ 49, यस। दोनों का जो सम है वो तो 49 आना है, 2 पार्ट्स में स्प्लिट, दोनों का डिफरेंस करके देखो तो 1 आ रहा है, यस दिस इज़ करेक्ट। तो क्या किया 49 को आपने 2 नंबर्स में स्प्लिट किया, उनका क्या किया आपने डिफरेंस देख लिया, तो आपको क्या मिल गया 24 और 25। और आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाना था, उसका एक मेंबर गिवन था वो 7 था, और 2 हमने यहाँ से फॉर्म कर लिए हैं, वो क्या मिल गए हमें 24 और 25। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर जो पार्ट था उसका आंसर, गोट इट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड वन इज़ 16, ठीक है, 16 गिवन है तो आप सेम वैसे ही करोगे। m की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी 8, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, m स्क्वायर इज 64, ठीक है, 64 प्लस 1 इज 65, m स्क्वायर माइनस 1 कितना मिल जाएगा 64 माइनस 1 इज 63। तो जो ट्रिपलेट आपका बनेगा पाइथागोरन ट्रिपलेट वो क्या बन जाएगा 16 63 एंड 65, गोट इट। सो ये आ गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। एंड नेक्स्ट वन इज सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है 18, 2m इक्वल्स टू 18, m इक्वल्स टू 9
एंड नेक्स्ट जो आपका एक तो हो जाएगा 18 और जो सेकंड आपका मेंबर आएगा इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, दैट मीन्स 81 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 82 और m स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 80, सो आपका हो जाएगा 18, 80 एंड 82। समझ में आया? तो ये बन गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका फर्स्ट मेंबर गिवन था 18। समझ में आया? अभी आते सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड आपको क्या चेक करना है, चेक दीज विच नंबर बिलो आई पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट गिवन है, वो चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं या नहीं। दैट मीन्स इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है। तो चेक करते हैं। चेक करने का वे क्या है, जब भी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक सेट गिवन होगा तो आपको क्या करना है, किन्हीं भी दो नंबर्स का स्क्वायर का सम करना है। अगर वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल आता है तो वो जो सेट गिवन है, ठीक है, वो आपका क्या बन जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, सो चेक करते हैं हम। यहाँ पे आप क्या करोगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। ऑब्वियसली जो थर्ड नंबर है वो हमारा लार्ज ही होगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर टू नंबर्स, तो ये क्या आ जाएगा 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। सम करके देखो, दिस इज 0, 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, यस 100 इज इक्वल टू 100 आ रहा है। सो जो फर्स्ट पार्ट आपका है वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 9 12 15। 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 एंड 15 स्क्वायर क्या होता है, दिस इज 225। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट में आपको अच्छा बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है ये चैप्टर, तो 1 से लेके 20 तक जितने भी नंबर्स हैं इनका स्क्वायर आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। अभी इनका सम करो, 4 प्लस 1 इज़ 5, ठीक है, 8 प्लस 4 इज़ 12, 2 1 कैरी है एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, यस ये दोनों क्या आ रहे हैं आपके पास में, इक्वल आ रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो सेकेंड आपका गिवन है ये भी क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। थर्ड ट्राई करते हैं। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर इज़ 144 एंड 13 स्क्वायर इज़ 169। ऐड करो, 5 प्लस 4 इज़ 9 एंड 4 प्लस 2 इज़ 6, यस ये भी आपके क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स जो थर्ड है वो भी आपका क्या आ जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो 28 का आपको स्क्वायर करना है, तो पहले हम 28 का स्क्वायर कर लेते हैं। दिस इज़ 4 6 16 एंड 6, दिस इज़ 22 एंड नेक्स्ट इज 6 एंड दिस इज 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 8 एंड 7। ठीक है, ये आ गया आपका 28 का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट है 29 का स्क्वायर, 7 8 4। पहले हम लिख लेते हैं साइड में 7 8 4, ये आ गया था 28 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 1 8, 18 प्लस 8 इज 26 एंड 2 2 जा 4 और प्लस 1 5 1 8 41। ठीक है, सो 7 का स्क्वायर हमें पता है 49, ऐड कर देंगे हम 28 का स्क्वायर, दिस इज 7 8 4, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, सॉरी आप क्या करोगे, 7 स्क्वायर दैट मीन्स 49 प्लस 28 का स्क्वायर 7 8 4, क्या वो इक्वल है 8 4 1 के, ये आपको चेक करना है। ठीक है, 8 4 1। तो देखिए हम करते हैं, 9 प्लस 4 इज़ 3, 13 होता है 1 कैरी एंड 8 प्लस 4 इज़ 12 प्लस 1 इज़ 3 एंड दिस इज़ 833। तो ये इसके इक्वल नहीं है, ये 833 आया है और ये किसके इक्वल है, 841। दैट मीन्स जो आपका फोर्थ पार्ट है ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, एंड बाकी जो स्टार्टिंग के 3 है ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, सो इसी के साथ आपकी वर्कशीट नंबर 18 जो है वो यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, सो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क थ्रू माई कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।